आज हम बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस हमारे अपर लिम्ब की बोन होती है और ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब होती है। तो अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन होती है और ह्यूमरस हमारे आर्म की बोन होती है, ये आर्म में प्रेजेंट रहती है। तो हम बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। तो सबसे पहले चूँकि ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है तो इसको डिवाइड किया गया है इंड और सैफ्ट में। तो इसमें 2 इंड होते हैं, अपर इंड और लोअर इंड और सैफ्ट, अपर इंड, लोअर इंड एंड सैफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड की। तो अपर एंड में हमको ये बॉल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेड। ये ह्यूमरस का हेड कहलाता है और हेड को एक लाइन सेपरेट कर रही है, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। ये जो हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से मिलकर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है और उसी को शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और ग्लिनॉइड कैविटी भी दिखाई थी स्कैपुला में। इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल नेक पे। तो अपर एंड को और सैफ्ट को जो पार्ट अलग करता है उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। तो ये वाला पार्ट जो है सर्जिकल नेक कहलाता है। उसके बाद इसमें आपको 2 ट्यूबरकल दिखेंगे, एक लार्ज ट्यूबरकल और एक स्मॉल ट्यूबरकल। जो लार्ज ट्यूबरकल होता है इसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं और स्मॉल ट्यूबरकल को हम लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं। इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर एंड पे। तो लोअर एंड पे हमको 2 एपिकोंडाइल्स देखने को मिलेंगे। मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि चूँकि हेड हमारा मीडियल ही रहता है इसलिए हेड के साइड वाला कोंडाइल मीडियल कहलाएगा। तो मीडियल एपिकोंडाइल और लैटरल एपिकोंडाइल। और लैटरल एपिकोंडाइल के जस्ट साइड पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम के जस्ट साइड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर एक डिप्रेशन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। और कोरोनॉइड फोसा और कैपिटुलम के जस्ट एबव में एक आपको स्मॉल डिप्रेशन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं रेडियल फोसा। अब आप आ जाएंगे पोस्टीरियर साइड पे। तो पोस्टीरियर साइड पे आपको एक लार्ज डिप्रेशन मिलेगा, इसको बोलते हैं हम ओलिक्रोनन फोसा। तो ये लोअर एंड हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सैफ्ट पे। आप सैफ्ट पे आओगे तो इसमें आपको बॉर्डर मिलेंगे और सरफेस मिलेंगे। तो बॉर्डर में इसमें 3 बॉर्डर मिलते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो जो इंटीरियर बॉर्डर होता है ये हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो लैटरल लिप होता है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर बॉर्डर। इसके बाद हम लैटरल बॉर्डर पे आ जाते हैं। लैटरल बॉर्डर आपको प्रोमिनेंट मिलेगा लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से। तो जो लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है यही हमारी लैटरल बॉर्डर बनाती है। और मीडियल बॉर्डर जो है मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है ये हमारा मीडियल बॉर्डर कहलाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सरफेस में। तो सबसे पहला सरफेस है एंटीरो लैटरल सरफेस। तो एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में जो भी सरफेस पाया जाता है इसको हम बोलते हैं एंटीरो लैटरल सरफेस। इसके बाद एंटीरो मीडियल सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर, ये आप चेक करेंगे लैटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से, और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से आप चेक करेंगे मीडियल बॉर्डर। तो इसके बीच में जो भी सरफेस पाया जाता है इसको हम बोलते हैं इंटीरो मीडियल सरफेस। इसके बाद आप आ जाएंगे पीछे के साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे। तो मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में जो भी सरफेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सो इट्स ऑल अबाउट द ऑस्टियोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस।